हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 मैथमेटिक्स, जिसमें हमारी आपकी बात जो है एक लेक्चर में भी हुई है, केवल एक क्लास हम लोगों ने अटेंड किया है। दूसरी क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, सीमाएं ज्ञात करना है। जैसे कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान का एक्स प्लस 100। तो इसमें क्या कर रहे हैं, जहां पर यक्स होगा हम वहां पर क्या करते हैं, 1 को पुट कर देते हैं। यक्स के स्थान पर क्या करेंगे, यहाँ यक्स था 1 को पुट कर दिया, यहाँ यक्स था 1 को पुट कर दिया, ये 1 ही रहेगा और ये नीचे 1 हो गया। 1 और 1 प्लस 100 कितना हो गया, 101 हो गया। ऊपर 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 अपान 101, यानी कि पूरा वैल्यू इतना बराबर किसके हो जाएगा, 2 अपान 101 के। ठीक ना, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 4x अपान का एक्स स्क्वायर माइनस का 4। इसमें भी वही करना है, जहां पर x है वहां पर 2 को रखेंगे। ठीक, लेकिन उससे पहले ये ध्यान देना है, रखने से पहले ये भी ध्यान देना है कि अगर रखने के बाद ऊपर वाला भी 0 हो जाए, नीचे वाला भी 0 हो जाए, यानी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर आपको 0/0 फॉर्म मिल जाए, क्या 0/0 फॉर्म मिल जाए, ये चीज ध्यान देखो थोड़ा सा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे आप ऊपर रखोगे, देखो x के स्थान पर 2 रखोगे तो 2 का क्यूब, ठीक, माइनस का 4 x के स्थान पर 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर प्लस का 4 इंटू 2 अपान का 2 का स्क्वायर माइनस का 4। तो ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस का 2 दूना 4 चौका 16 प्लस का 4 दूना 8 बटे 4 माइनस 4। ये 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16 और 16 में से 16 कटा, ऊपर 0, नीचे 4 में 4 कटा 0। अगर 0/0 फॉर्म मिल जाता तो हम डायरेक्टली लिमिट को नहीं रखेंगे, पहले उसको कुछ स्टेप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद फिर जब 0/0 फॉर्म नहीं मिलेगा तब हम लिमिट को रखेंगे। इतनी बात क्लियर है नहीं? ठीक ना। तो आइए देखो सॉल्व करते हैं। हमने इसको पहले एक बार उतार लिया, फिर उसके बाद क्या किए हैं, पूरे में ऊपर वाले में x कॉमन ले लिया, नीचे वाले को वैसे क्या किया, एक्स स्क्वायर है और यहाँ 4 है तो 2 का स्क्वायर बना लिया। ऊपर x कॉमन था, नीचे ऐसा था, ये x पड़ा ही हुआ है, इसका गुणनखंड कर डाला हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का पूरे पे क्या किया, गुणनखंड इधर कर डाला, तो हमको मिल गया x-2 और x-2। तो x-2 लिख दिया दोनों ऊपर, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ब्रैकेट में a प्लस बी। तो x-2 ऊपर, x-2 नीचे कैंसिल हो गया, और क्या बचा, x-2 अपान का x प्लस 2, जो कि क्या किए हैं अगले पेज में, जो क्या किए हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 x-2 x प्लस 2। अब यहाँ पर क्या किए हैं, 2 रखे, 2 रखकर चेक कर रहे हैं, 2 रखेंगे तो यहाँ 2, यहाँ 2 में से 2 घट गया, क्या हो गया 0, 2 में से 2 घट गया, क्या हो गया 0। नीचे भी 2 रखा तो 2 2 4 हो गया। देखो नीचे वाला तो आपका 0 नहीं है, ऊपर वाला 0 है, चलेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों 0 नहीं होना चाहिए। अगर दोनों 0 हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे भैया, कि उसको और सॉल्व करेंगे, उसमें क्या करेंगे और सॉल्व करेंगे, तब वैल्यू को पुट करेंगे। तो हमने 2 को रख दिया ऊपर, 2 माइनस 2 0 हो गया, और इसमें गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा, नीचे वाला 2 रखा तो 2 2, यहाँ देखो 2 2 कितना हो जाएगा 4। तो आंसर फाइनली क्या मिल गया, 0 मिल गया। ठीक ना, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, आपके सामने है लिमिट x टेंड्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 पूरे का अपान एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 4। ठीक ना। तो एक बात ये ध्यान दो, यहां पर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप सॉल्यूशन को देखेंगे, अगर कोई समस्या होती है तो आप हमसे पूछेंगे। ठीक ना, पूरा क्वेश्चन वेरीफाई अच्छे से पूरा सॉल्व किया है। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोक करके अपना सॉल्व करेंगे खुद ही। आगे देखो, फिर उसके बाद क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, अगले में भी कुछ नहीं है, एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर पूरे का पान एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, यहाँ x टेंड्स टू 2 दिया है लिमिट। ठीक है, लिमिट को पुट करके चेक करेंगे, अगर 0 हो जा रहा है तो नहीं चेक रखेंगे। ठीक ना, पहले सॉल्व करेंगे, तो यहाँ हमने पहले क्या किया, सॉल्व ही कर लिया है। ठीक ना, सॉल्व करने पर क्या किया, एक्स स्क्वायर इसमें कॉमन, एक्स स्क्वायर इसमें कॉमन,
कॉमन कर लिया, x माइनस 2 बचा, नीचे भी इसका गुणनखंड कर लिया, यहाँ पर देखो x माइनस 3 x माइनस 2 बचा, x माइनस 2 कैंसिल हो गया, ऊपर x स्क्वायर बचा, नीचे x माइनस 3 बचा। अब वैल्यू को पुट कर दिया तो ऊपर 4 चौका 2 रखा तो 2 दूना 4 हो गया, नीचे 2 माइनस 3 हो गया, ठीक ना। तो 2 माइनस 3 घटा माइनस 1 ऊपर 4, तो आंसर कितना मिल गया फाइनली माइनस का 4। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी होमवर्क है, ठीक ना। ये क्वेश्चन क्या आपका होमवर्क है, सॉल्व करेंगे, कोई समस्या होगी बेशक बताएंगे, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में होनी चाहिए, अगर है तो आप बोल सकते हैं। आगे देखिए, अब आ गया नया टॉपिक। अब क्या हो गया, अब एक नया टॉपिक का ध्यान देखिएगा, ये एक प्रकार की थ्योरम है, धन पूर्णांकों की बात करेंगे पॉजिटिव नंबर्स के लिए। अगर आपको जैसे यहां पर देखो लिमिट x टेंड्स टू a है, फिर x माइनस x की पावर n माइनस a की पावर n, जो यहाँ x और a है वही सेम यहाँ नीचे भी हो जाए, ध्यान समझना। पावर जो है उससे मतलब नहीं, यहाँ x है यहाँ भी x हो, यहाँ a है तो यहाँ भी a हो, ये a है क्या, यही लिमिट, यही क्या लिमिट है, ठीक ना। ऊपर पावर n है, क्या है इससे लेना देना नहीं, लेकिन ये ध्यान देना यहाँ जो पावर है यहाँ भी वही पावर होनी चाहिए, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये किसके बराबर होता है, n a की पावर n माइनस 1, जो पावर रहेगी वो पावर पहले मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर जो ये a रहेगी, ये a जो रहेगा वही यहाँ पर a लिखेंगे, फिर पावर जो रहेगी उसमें से घटा देंगे। ये एक आपकी थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखो। यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू a और x की पावर 15 माइनस 1 अपान का x की पावर 10 माइनस 1 क्वेश्चन दे रखा है। तो हमने पहले क्या किया, इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के लिए क्या किया, 1 की पावर 15 हमने यहाँ पर बना लिया, जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है 15, ठीक ना। हम 1 की पावर कुछ भी लिख सकते हैं, 15 ही नहीं 20 25 100 कुछ भी लिख सकते हैं, 1 की पावर हमको 1 ही मिलने वाला है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको हमने बनाया। अब ध्यान दो, एक चीज आपको ध्यान देना है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर देखो पावर तो मिल गई, x पावर 15, 1 की पावर 15, यहाँ x है, यहाँ 1 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी 1 है, लेकिन यहाँ पर x पावर 10 है, लेकिन यहाँ हमारे पास पावर में कुछ नहीं था फार्मूले में, तो इसको हटाना है। तो ऐसा हम कुछ करते हैं, ये हट जाए। इसके लिए हमने क्या किया, ऊपर नीचे अगले स्टेप में x माइनस 1 से गुणा किया है, बोलो, या x माइनस 1 से गुणा किया, x माइनस 1 से इसमें भाग भी किया, ठीक ना। तो ऐसा करने के बाद क्या किया, अगले स्टेप में सब कुछ वही है, उतरते चला जा रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, x माइनस 1 को इसमें इस तरफ कर दिए, x पावर 10 माइनस 1 को इस तरफ कर दिए, तो x माइनस 1 जो था देखो यहाँ लिख दिया, और x पावर 10 माइनस 1 जो था यहाँ पर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद क्या किया, इसमें जो गुणा था इसको हमने क्या कर दिया, इस वाले को पलट दिया, तो x पावर 10 माइनस 1 ऊपर गया और x माइनस 1 नीचे आया, तो ये गुणा था भाग हो गया। हम लोग करते थे ना ये इस तरह के भिन्न, जैसे 2/5 भागे 3/7 हो, हम लोग क्या करते थे 2/5 गुणे 7/3 कर लिया करते थे। ये डिनोमिनेटर नॉमिनेटर बन जाता था और नॉमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता था, यानी कि हर को अंश बना देते थे, अंश को हर बना देते थे, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसमें देखो इतना काम हो गया। अब अगले स्टेप में देखो यहाँ पर क्या किया है, अब ध्यान देखो वही चीज पूरा उतारा है यहाँ पर, देखो जो यहाँ पर है x पावर 15 माइनस 1 पावर 15 अपान का x माइनस 1, ठीक, x पावर 15 माइनस 1 की पावर 15, ठीक ना, अपान का x माइनस 1, और भागे, भाग क्या है, सॉरी भाग क्या है, x पावर 10 माइनस 1 अपान का x माइनस 1, ठीक ना, x पावर 10 माइनस 1 अपान का x माइनस 1, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब इसमें क्या कर दिया, लिमिट को अप्लाई कर दिया। इसमें क्या किया, लिमिट को, जो लिमिट बाहर थी पूरे के लिमिट को दोनों में अप्लाई कर दिया। दोनों में जब अप्लाई करेंगे x पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 है, ठीक ना, और लिमिट x टेंड्स टू a, और ये इसमें भी आया, डिवाइड ही रहेगा। लिमिट x टेंड्स टू a जो था, जैसे इस वाले में आया वैसे इस वाले में भी आएगा, देखो यहाँ पर लगा दिए। अब देखो ये हमने 10 इसको बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर फार्मूला यही बन रहा है ना, लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a की पावर n अपान का x माइनस a, जो यहाँ पर लिमिट है वही चीज यहाँ पर भी है। यहाँ पर देखो जो यहाँ पर लिमिट 1 है वही यहाँ पर है, वही यहाँ पर है, जो यहाँ पर लिमिट है वही यहाँ पर ही है। समझ आ रही बात ना?
तो x पावर n माइनस 1 की पावर n, x पावर माइनस 1 की पावर n, यानी कि 1 पावर n, नीचे x माइनस a, ये x है, ये a के स्थान पर 1, ठीक ना। तो क्या करते हैं, फार्मूला में जो पावर रहेगी वो पहले आ जाएगी, फिर लिमिट को रखेंगे, उसकी पावर n लगाएंगे, इनमें से घटा देंगे, यही चीज, ठीक ना। तो यही करना है। तो पावर कितनी है, 15 है, 15 आगे आया, लिमिट क्या है 1 है, तो 1 रखा ना, फिर 15 में से 1 घटाएंगे, यही जो है, फिर भागे, फिर यही से यहाँ पर भी किया, 10 आगे आया, फिर 1 की पावर 10 माइनस 1 किया। अब यहाँ पर क्या करना है, 1 की पावर 15 में से 1 घटा 14, फिर भागे 10 इंटू 1 की पावर 10 में से 1 घटा तो 9, ठीक ना। इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 1 की पावर 14 लिखो, कुछ भी लिखो, ये जो गुणे में है वही रहने वाला है, यहाँ 10 भी रहने वाला है, तो यानी कि ये 15/10 हो गया, भाग दे दोगे 3/2 हो जाएगा, यही फाइनली आंसर हो जाएगा। बताओ किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, इसको अगर आप सॉल्व कर पाए तो अच्छी बात, नहीं हम करा देते हैं, कर लोगे ना। इसमें आप क्या करना, थोड़ा सा बना लेना खुद से, इस क्वेश्चन को क्या करना, 1 + x बराबर कुछ मान लेना, t वगैरह करके, ठीक है, फिर वहां से x की वैल्यू निकाल लेना, इस तरीके से सॉल्व होगा। नहीं सॉल्व होगा तो आप हमसे कहेंगे तो हम इसको करा देंगे, लेकिन अगली क्लास में, ठीक ना। अभी के लिए ये होमवर्क है, अभी के लिए क्या भी है, होमवर्क है, ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए भैया, अगला कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में लिमिट्स को अप्लाई करेंगे, ठीक ना। तो इसमें एक बढ़िया रूल है, जैसा कि अभी तक आप लोगों ने केवल सैंडविच खाया होगा, अब हम लोग सैंडविच रूल पढ़ेंगे, सैंडविच प्रमेय पढ़ेंगे, सैंडविच थ्योरम जिसे बोलते हैं, ठीक ना। तो ये ऐसा है कि जैसे मान लो, माना फलन हो f, g तथा h हो तो, ठीक ना। अगर ऐसे फलन है तो इनको मान लो x और y में दिखाते हैं, ठीक ना, x और y में दिखाते हैं, और कोई एक पॉइंट है, ठीक ना, कोई एक पॉइंट है, तो इसमें ठीक ना। तो इसमें 3 फंक्शन है, एक f है, एक g है और एक h है, ठीक ना। तो अगर मान लीजिए जैसे y बराबर fx है, ठीक, y बराबर gx है, ठीक, और y बराबर क्या है, hx है, ठीक। तो अगर 3 फंक्शन है तो इसमें जैसे y बराबर fx कर दिया हमने, y बराबर gx कर दिया, y बराबर hx कर दिया, ठीक ना। तो इसमें 3 ग्राफ आपको दिख रहे हैं, एक है जैसे y बराबर fx, ठीक ना, ये है y बराबर gx और ये y बराबर क्या है, hx, ठीक। अगर इसमें जैसे लिमिट x टेंड्स टू a fx, अगर ये बराबर मान लो हम किसी पॉइंट पर कह देना यल है, और यदि लिमिट x टेंस टू a, यहां पर hx, क्या hx बराबर ये भी यल है, तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a और gx ये भी क्या होगा, यल ही होगा। इसी को बोलते हैं सैंडविच रूल, कि अगर ऊपर और नीचे वाला किसी एक पॉइंट पर ही जा रहा है
किसी एक पॉइंट पर ही जा रहा है तो बीच वाला भी उसी पॉइंट पर ही होगा। ये क्या है, सैंडविच थ्योरम कहलाता है। इसके दो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इसको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक ना। इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है, एक है लिमिट x टेंस टू 1 साइन x अपान x, लिमिट x टेंस टू, ये लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपान x इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक ना। दूसरा है लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x अपान x इज इक्वल टू 0, क्या होता है 0। ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूले भैया, दोनों को आपको क्या करना है, याद रखना है। इस पर बहुत सारे सवाल लगेंगे। और ये भी बता दें आपको, ये दोनों फार्मूला यहीं पर क्लास 11th में ही नहीं, आगे जहां जहां भी आप लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर पढ़ेंगे या लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का यूज करेंगे, वहां ये फार्मूले उपयोग में आएंगे, ठीक ना। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अरे इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। एक बार फार्मूले को आप नोट कर लें, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नोट करें, हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगले पेज पर ही क्वेश्चन लिख रहे हैं, अगले पेज पर ज्यादा बेहतर रहेगा। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, जैसे लिमिट x टेंस टू 1 मान लो कह दिया, साइन 4x अपान साइन 4x अपान साइन 2x, क्या साइन 2x, यही दे रखा है आपको, ठीक ना। 1 हो सकता है, मान लो हम यहाँ 0 कर देते हैं, क्या कर देते हैं 0, और आसान हो जाएगा आपके लिए। x टेंस टू 0, अब इसको सॉल्व करना है। तो आप देख रहे हैं ऐसा दिख रहा है, अगर कुछ ऐसा कर दें कि जो साइन 4x अपान 4x मिल जाए, ठीक, और जो साइन 2x है ये साइन 2x अपान 2x मिल जाए, तो हमारा काम बन सकता है। अगर ऐसा हम लोग बना ले जाए तो फिर हमारा काम जो है बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ठीक ना। अब चलो देखो, हम इसमें क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। थोड़ा सा दिमाग ये लगाएंगे कि जैसे यहां पर लिमिट x टेंस टू 0 है, साइन 4x अपान साइन 2x है, इसमें हम क्या कर दे रहे हैं 4x अपान 4x से गुणा भाग कर दे रहे हैं, ठीक ना। 4x अपान 4x से गुणा भाग कर दे रहे हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0 ये हो जाएगा, देखो साइन 4x अपान का 4x और इंटू ये हम इसको लिख दे रहे हैं 2x अपान साइन 2x, ये क्या है साइन इंटू 2। कोई दिक्कत बताओ, किसी को भी कोई प्रॉब्लम बोलो। ये देखो हमने साइन 2x को इधर किया, ठीक ना, और ले क्या है 4x जो है ऊपर वाला 2x इंटू 2 हो गया। कोई दिक्कत हो बोल देना। आगे देखो, लिमिट x टेंस टू 0, अब इसको हम क्या कर दे रहे हैं, साइन 4x अपान का 4x गुणे 2 इंटू 2x अपान का 2x साइन 2x, ठीक ना। आगे देखो लिमिट x टेंस टू 0, अब क्या है, अब इसको हम लोग पलट रहे हैं, अब इसको क्या कर रहे हैं हम लोग पलट रहे हैं, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा साइन 4x अपान का 4x डिवाइड, ये पलट जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा ये अगर आप पलटेंगे तो क्या हो जाएगा
साइन 2x अपान का 2 इंटू 2x। और एक चीज ये भी ध्यान देना, ये जो गुणा है ये क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भैया, भाग हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत नहीं है, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक ना। तो इतना किसी को दिक्कत बता, इसको हमने पलटा, जो गुणा तो क्या हो गया, भाग में बदल गया, ठीक ना। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, ये 0 अब अप्लाई कर दे रहे हैं किसमें, साइन 4x अपान का 4x डिवाइड लिमिट x टेंस टू 0, और ये 2 है तो इसको हम 1/2 बाहर भी लिख सकते हैं। देखो यहां ध्यान से, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट है ये 1/2 बाहर हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, और ये साइन 2x अपान का, हालांकि ब्रैकेट कोई जरूरत नहीं, कोई दिक्कत बताओ नहीं ना। तो अब क्या करो, हम लोग जानते हैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन थीटा, यानी कि थीटा हो या x हो, अगर ये ऊपर नीचे दोनों समान है तो उसकी वैल्यू कितना हो जाती है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले पढ़ा चुका। देखो अगर लिमिट x टेंस टू 0 और साइन x अपान x बराबर क्या होता है 1, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है, ये देखो यहाँ पर ये और ये सेम है, इसकी वैल्यू कितना हो गई 1 डिवाइड बाई 1/2, ये भी क्या हो गया साइन 2x अपान 2x कितना हो जाएगा 1, तो 1 डिवाइड बाई 1/2। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, गुणा बदलना है तो ऊपर हो जाएगा, कितनी वैल्यू हो गई 2, फाइनली आंसर होगा। बताओ किसी भी स्टूडेंट कोई समस्या नहीं ना। अगर कोई समस्या हो तो आप बेहिचक बोल सकते हैं। एक सवाल हम जो है आपको दे देते हैं, आप लगा करके आइए, एक सवाल जो है दे देते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपान x, ठीक ना, बराबर ज्ञात करना है, ठीक, क्वेश्चन मार्क। तो ये होमवर्क होगा, ये आपको होमवर्क होगा, लगा के आएंगे, नहीं आएगा तो हम लोग इस पर बात करेंगे, ठीक ना। तो बस आज के लिए इतना काफी है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।